हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न फाइनेंस। गूगल ने रिसेंटली अपना एक एआई टूल लॉन्च किया है जिसका नाम है जेमिनी प्रो और इसे टेक वर्ल्ड में गूगल का एक बहुत बड़ा स्टेप माना जा रहा है क्योंकि हम सब जानते हैं कि लास्ट दिसंबर गूगल वाज फेसिंग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। गूगल ने उस टाइम भी अपना एक एआई टूल लॉन्च किया था जिसका नाम मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उस वक्त गूगल का वो एआई टूल काफी ज्यादा फेल हो गया था जिसकी वजह से गूगल का शेयर प्राइस काफी डाउन था, उनका मार्केट कैप भी काफी गिर गया था। लेकिन अब गूगल ने फिर से अपना एक नया अपडेटेड एआई वर्जन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है जेमिनी प्रो। Alphabet releasing Gemini, its latest and most powerful AI models. Google just introduced its new generative AI model dubbed Gemini. अब हम सब जानते हैं कि गूगल ने अपना ये एआई टूल क्यों लॉन्च किया है। द रीजन इज चैट जीपीटी, क्योंकि चैट जीपीटी ने मोनोपोली बना ली है अपनी एआई के अंदर और अब गूगल भी इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता और इसलिए उन्होंने भी अपना एआई टूल लॉन्च कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक सर्च इंजन मार्केट में गूगल की मोनोपोली थी विद 91%। इनके जो यूजर्स हैं ये 4.2 बिलियन यूजर्स हैं, व्हिच इज सच अ ह्यूज नंबर कि हम सब जानते हैं कि जब भी हम सर्च इंजन की बात करते हैं तो गूगल के अलावा हमारे दिमाग में और कोई भी नाम नहीं आता। तो गूगल एब्सोल्युटली हैज अ मोनोपोली इन द सर्च इंजन बिजनेस। लेकिन फिर सडनली चैट जीपीटी नाम की एक चीज आ जाती है और वो गूगल के मार्केट को थोड़ा सा हिला कर रख देती है, क्योंकि लोग अब एआई पे बहुत ज्यादा शिफ्ट होने लगे हैं। लोग अब चैट जीपीटी का यूज करते हैं अपनी हर चीज के लिए, अपनी सारी सर्च रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो ऑब्वियसली गूगल को थोड़ा सा डर तो लगा ही होगा कि कहीं चैट जीपीटी उनके इस मार्केट लीडर वाले बैच को छीन न ले। बट कुछ लोग ये बोलेंगे कि आखिर ऐसा हम क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि चैट जीपीटी ने अभी इतना ज्यादा गूगल का कोई शेयर तो लिया नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग गूगल का ही इस्तेमाल करते हैं सर्चेस के लिए, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कुछ ही लोग करते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस स्पीड से चैट जीपीटी के यूजर्स इंक्रीज हो रहे हैं वो काफी बड़ा थ्रेट हो सकता है गूगल के लिए। अगर अभी की बात करें तो चैट जीपीटी barely has 180 million users, which is 23 times lesser than Google. मैं आपको बता दूं that चैट जीपीटी is the fastest growing app in the history of web applications. और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो प्लीज इन स्टैट्स को देखिए। तो अगर हम देखें इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम took 2.5 years to attain 100 million users, वहीं टिकटॉक ने सिर्फ 9 months लिए थे to attain 100 million users। और अगर हम बात करें चैट जीपीटी की, it barely took 5 days for 1 million users and 60 days for 100 million users। और मैं आपको बता दूं अगर इसी स्पीड से चैट जीपीटी के यूजर्स इंक्रीज होते रहे ना तो बाय द नेक्स्ट ईयर इट विल स्क्रैप ऑफ 25% ऑफ द ग्लोबल मार्केट शेयर ऑफ गूगल। हम सब जानते हैं दैट चैट जीपीटी इज बैक्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। Chat GPT. Maybe you've heard of it. If you haven't, then चैट जीपीटी के पास माइक्रोसॉफ्ट जैसी ग्लोबल जायंट का कैश सपोर्ट है। और मैं आपको बता दूं कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ना, इसकी हिस्ट्री रही है, इसकी रेप्यूटेशन रही है अपनी बिजनेस टैक्टिक्स से अपने कंपटीशन को किल करने की। और दिस इज द रीजन कि जब गूगल ने अपना पहला एआई टूल बार्ड लॉन्च किया था और वो फेल हो गया था एंड गूगल लॉस्ट $100 बिलियन इन जस्ट अ वीक। लेकिन गूगल भी इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता और इसलिए उन्होंने वापस से अपने 3 नए एआई टूल्स को लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है जेमिनी। ये 3 एआई टूल्स हैं, जेमिनी नैनो, जेमिनी प्रो एंड जेमिनी अल्ट्रा। ये तीनों एआई फोकस्ड टूल्स ऑफ गूगल आर एक्सपेक्टेड टू बीट द डोमिनेटिंग राइज ऑफ चैट जीपीटी। और यही वजह है कि जब ये लॉन्च हुआ था तो गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उसका स्टॉक मार्केट प्राइस रोज बाय 5% इन अ सिंगल डे और उन्होंने $18 मिलियन की वैल्यू को एक दिन में गेन किया था। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर क्या टेक्निकल डिफरेंस है गूगल के एआई में और चैट जीपीटी में जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। एंड एज फाइनेंस स्टूडेंट्स व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दिस टेक वॉर बिटवीन गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट। तो अगर आप भी इस बिजनेस केस स्टडी में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि हम और भी काफी सारे ऐसे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि व्हाई एआई इज सो इंपॉर्टेंट फॉर बोथ गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो गूगल का रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं वो क्या है और जो माइक्रोसॉफ्ट है उसका रेवेन्यू कैसे आता है। ये जानना थोड़ा सा हमारे लिए जरूरी है इस केस स्टडी के लिए। तो अगर बात करें गूगल की, तो गूगल का जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वो सर्च इंजन है, यानी कि उनका मेन जो रेवेन्यू है जो सर्च इंजन पर उनके एड्स आते हैं उससे आता है।
वहीं अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो जो माइक्रोसॉफ्ट है इनका रेवेन्यू काफी सारे डाइवर्सिफाइड चीजों से आता है। इनका रेवेन्यू किसी एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। वी ऑल नो कि जो गूगल है वो मार्केट लीडर है सर्च इंजन मार्केट में विद 91.8% मार्केट शेयर, और इसीलिए उनका जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वो भी उनका सर्च इंजन ही है। लेकिन वहीं अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट डजंट हैव ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट। मतलब उनका जो रेवेन्यू सोर्स है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। अगर एक चीज में कभी कोई कंपेटिटर आ भी जाता है तो उससे उन्हें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गूगल को काफी ज्यादा फर्क पड़ सकता है अगर चैट जीपीटी उनका ये जो सर्च इंजन का मोनोपोली है इसको डिसरप्ट कर दे। और यही रीजन है कि एक टेक वॉर छिड़ गया है बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल। तो सबसे पहले आइए ये देखते हैं कि ये टेक वॉर, ये एआई का वॉर इन दोनों कंपनीज के बीच में शुरू कैसे हुआ। 2014 में गूगल ने एक डीप माइंड नाम की कंपनी को खरीदा था। द डील वाज क्लोज्ड फॉर $100 बिलियन। मतलब इस एआई जर्नी में जो गूगल था वो पहला पार्टिसिपेंट था। एक्चुअली में जो एआई में फर्स्ट स्टेप है वो तो गूगल ने ही लिया था, लेकिन उन्होंने इस चीज में आगे कुछ नहीं किया और ये थी उनकी सबसे बड़ी गलती। बात करते हैं 2019 की, जब माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई नाम की एक कंपनी में $1 बिलियन इन्वेस्ट किए। अब हम सब जानते हैं कि ओपन एआई क्या है। ओपन एआई का ही तो चैट जीपीटी है जो कि एक मार्केट डिसरप्टर बन गया है एआई के अंदर। तो माइक्रोसॉफ्ट ने 2019 में ओपन एआई नाम की इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी थी और यही वो टाइम था व्हेन इट बिकेम माइक्रोसॉफ्ट वर्सेस गूगल। नवंबर 2022 में ओपन एआई ने चैट जीपीटी नाम का एक चैट एआई बॉट लॉन्च कर दिया और ये बन गया होली ग्रेल ऑफ एआई। उस वक्त पर गूगल के पास भी एआई बॉट्स थे, लेकिन उन्होंने इन एआई बॉट्स को लॉन्च नहीं किया था कुछ सेफ्टी कंसर्न की वजह से, और ये बन गई गूगल की सबसे बड़ी गलती। अब जब चैट जीपीटी के लॉन्च के बाद चैट जीपीटी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करने लगा तो गूगल को ऑब्वियसली लगा कि उनका जो सर्च इंजन मार्केट है अब वो खतरे में आ चुका है, डेंजर में आ चुका है, और इसीलिए उन्होंने बहुत जल्दी अपने भी एक एआई बॉट को लॉन्च कर दिया जिसका नाम था गूगल बार्ड। बट गूगल बार्ड वाज अ फेलियर। वो काफी बुरी तरीके से मार्केट के अंदर फेल हो गया और इसकी वजह से गूगल लॉस्ट अ फिगर ऑफ वॉपिंग $100 बिलियन इन जस्ट वन डे। बट व्हाट वाज सो टेरिबल विद द गूगल बार्ड, आप खुद देख लीजिए। लेकिन गूगल ने गिव अप नहीं किया और 6 दिसंबर 2023 में उन्होंने लॉन्च किया अपना एक अपडेटेड एआई वर्जन जिसका नाम है जेमिनी प्रो। और कैसे ये चैट जीपीटी से डिफरेंट है, कैसे ये चैट जीपीटी को मार्केट के अंदर किल करने वाला है, इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताती हूँ कि क्यों गूगल के जेमिनी को चैट जीपीटी से बेहतर माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये जो गूगल का जेमिनी है ये चैट जीपीटी को किल कर देगा। तो गूगल का ये जो जेमिनी है ये इमेज प्रोसेसिंग भी कर लेता है, ये साउंड प्रोसेसिंग भी कर लेता है और ये टेक्स्ट प्रोसेसिंग भी कर लेता है। अब चैट जीपीटी के साथ क्या था, चैट जीपीटी जब लॉन्च हुआ था तो वो सिर्फ टेक्स्ट प्रोसेस कर सकता था और उसमें कुछ एड ऑन्स हुए थे जिसके बाद उसने इमेज प्रोसेसिंग और साउंड प्रोसेसिंग स्टार्ट करी थी। लेकिन ये जो गूगल का जेमिनी है ये अपने लॉन्च के बाद ही इमेज प्रोसेसिंग भी कर सकता है और साउंड प्रोसेसिंग भी कर सकता है। इसके अलावा दूसरा रीजन इसके स्पेशल होने का ये है कि ये काफी वर्सेटाइल है। जो गूगल है वो जेमिनी के 3 वर्जन्स को लॉन्च कर रही है। पहला है जेमिनी नैनो, दूसरा है जेमिनी प्रो और तीसरा है जेमिनी अल्ट्रा। ये तीनों वर्जन्स गूगल लॉन्च कर रहा है और ये तीनों वर्जन्स कुछ डिफरेंट है। आपको बताती हूँ कैसे। जो पहला वर्जन है जेमिनी नैनो, ये लाइट वेट वर्जन है और ये इंटरनेट के बिना भी रन हो जाता है और ये एंड्रॉइड फोन्स के लिए स्पेशली बनाया गया है। वहीं जो दूसरा वर्जन है जेमिनी प्रो, ये हेवी ड्यूटी वर्जन है एंड इट इज ऑल्सो द मेन ब्रेन बिहाइंड गूगल एआई सर्विसेज। जो तीसरा वर्जन है जेमिनी अल्ट्रा, ये सबसे ज्यादा पावरफुल वर्जन है एंड इट इज स्पेशली डिजाइंड फॉर बिजनेसेस एंड डेटा सेंटर्स। तो अपनी वर्सेटैलिटी की वजह से भी ये जो जेमिनी है इसे चैट जीपीटी किलर कहा जा रहा है। इसके अलावा एक और रीजन है जो कि है डेटा। अब अगर हम बात करें चैट जीपीटी की तो चैट जीपीटी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, लर्न करने के लिए आउटसाइड डेटा पर डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि ये जो ओपन एआई है इनका अपना कोई डेटा नहीं है, ये बेसिकली आउटसाइड डेटा पर डिपेंडेंट रहते हैं। अब आउटसाइड डेटा पर क्योंकि ये डिपेंडेंट रहते हैं, आउटसाइड डेटा में काफी ज्यादा लीगैलिटीज भी होती हैं। वहीं अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल के पास अपने खुद के इतने सारे डेटा सेट्स हैं। गूगल हैज यूट्यूब, गूगल स्कॉलर, गूगल बुक्स और भी काफी सारे इनके डेटा सेट्स हैं। तो गूगल को आउटसाइड डेटा पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता, जिसकी वजह से उन्हें लीगैलिटीज में फंसना नहीं होगा। यहाँ पे भी जो गूगल का जेमिनी है ये चैट जीपीटी को मात दे सकता है, क्योंकि इसकी वजह से जो गूगल का एआई है ये काफी जल्दी लर्न करेगा, अपने आप को बेहतर करेगा। वहीं चैट जीपीटी इस रेस में पीछे रह
कह सकता है। इसके अलावा एक और रीजन है गूगल की प्राइवेसी पॉलिसी। जो गूगल की प्राइवेसी पॉलिसी है, गूगल उसमें साफ साफ ये कहता है कि वो डेटा को यूज करते हैं टू इम्प्रूव देयर सर्विसेज। इसके थ्रू जो गूगल का एआई है, अगेन वो लर्न कर पाएगा और अपने आप को बेहतर बना पाएगा, अपने आप को यूजर के हिसाब से बना पाएगा, जिसकी वजह से जो गूगल का जेमिनाई है ये यूजर के लिए काफी बेहतर साबित होगा। और चैट जीपीटी यहाँ पर अगेन उनको बाहर के डेटा सोर्सेस पर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि ये जो गूगल का जेमिनाई है ये चैट जीपीटी को किल कर सकता है, ये चैट जीपीटी को मात दे सकता है। लेकिन ये सारी तो प्रोबेबिलिटीज हैं, देखने वाली बात होगी कि कैसे गूगल का जेमिनाई चैट जीपीटी के साथ इस कंपटीशन में खड़ा रहेगा और उसे किल करेगा। Who will win this war between Microsoft and Google? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।